जय श्री राम बंधुओं, हर हर महादेव। आइए मैं आप सभी को पुरुषोत्तम मास के बारे में कुछ बता रहा हूँ। सभी मासों में पुरुषोत्तम मास का बहुत गहरा और गंभीर असर देखने को मिलता है। पुरुषोत्तम मास सभी 12 मासों में अलग होता है। यह प्रत्येक वर्ष में आने वाले मासों से इसलिए भिन्न है क्योंकि यह हर वर्ष नहीं आता है, यह केवल 3 वर्ष में एक बार आता है। इस कारण इसके विषय में और इसकी महत्ता के बारे में पुराणों में बहुत ही सुंदर रूप से उल्लेख किया गया है, जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। पुरुषोत्तम मास की कथा को पुराणों में बहुत ही आकर्षक रूप से वर्णित किया गया है। पुरुषोत्तम मास का विचार और कथा का अध्ययन ही हमें बताता है कि यह मास अपने आप में इतना विशेष क्यों है। पुरुषोत्तम मास के बारे में कहा गया है कि इस मास को कुछ लोग मल मास के नाम से पुकारते हैं, जिसकी वजह से यह लंबे समय तक अपने इसी स्वरूप के विराजमान रहा। मलमास को इसके नाम और बिना किसी अधिकार के होने के कारण कोई भी इस मास को प्रशंसा नहीं करते थे। सब लोग इसको मलमास के नाम से अर्थात इसकी अवहेलना करते थे। मलमास अपनी इस स्थिति से बहुत चिंतित रहने लगा। अपने नाम के कारण तो उसे सदैव ही निंदा सहनी पड़ती थी, पर अब इसके साथ ही इसके कोई स्वामी नहीं थे। इस मास के कोई स्वामी नहीं थे, जिस वजह से और ही निंदनीय सहता था, तो इसलिए उसके अस्तित्व को नकारा जाने लगा। इस महीने में लोग नकारने लगे कि कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई विवाह शादी नहीं करेगा। परंतु सत्य बात यही थी कि मलमास के बिना वर्ष की गणना कर पाना संभव नहीं हो सकता है। अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से बस वर्ष बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से इसको 1 महीना बढ़ा दिया जाता है, जो कि मलमास के रूप में अर्थात पुरुषोत्तम मास के रूप में आ जाता है। अपनी इस प्रकार की अवहेलना से दुखित होकर के मलमास चिंतित होकर के श्री हरि के शरण में चला गया। भगवान नारायण के पास पहुंचा और मलमास अपने महत्व और अपनी स्थिति का स्पष्ट रूप से श्री विष्णु जी के सामने सारी कथा कह देती है। मलमास की कथा के अनुसार स्वामी विहीन होने के कारण जिसका स्वामी नहीं है, उसे मलमास जैसी निंदा सुननी पड़ रही थी। मलमास की इस बात से दुखी होकर के श्री विष्णु जी ने उसे आश्वासन प्रदान किया कि अब से कोई तुम्हारी निंदा नहीं कर पाएगा। भक्तवत्सल श्री विष्णु ने उसे अपने लोक में स्थान देने का निश्चय किया। भगवान ने मलमास से कहा कि मैं अब से तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारा सदा स्वामी बने रहूँगा। तुम्हारे भीतर मेरे ही गुण विद्यमान होंगे। करुणा सिंधु ने मलमास को अपने सभी दिव्य गुणों से सुशोभित कर दिया। मलमास को अपन अनाम पुरुषोत्तम कह दिया, अर्थात पुरुषोत्तम मास के नाम से वर्णित कर दिया। अब से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जगत में विख्यात हो जाओगे और मेरे नाम से ही जाने जाओगे। भगवान के दिए गए वरदान के अनुसार ही मलमास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। इस मास के स्वामी श्री विष्णु हैं, इसलिए इस समय पर श्री विष्णु भगवान का ध्यान, पूजन, जप, तप इत्यादि करने से अत्यंत ही उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। इस मास में दान करना, भगवान नारायण का जप करना, अनेक देवताओं का पूजा पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है। इस बार 2023 में पुरुषोत्तम मास लग रहा है आपका 18 जुलाई से। श्रावण मास में अधिक मास लग रहा है। जो पुरुषोत्तम मास है वो 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक यह रहेगा पुरुषोत्तम मास। इसमें आप जप तप इत्यादि जो भी करेंगे वो अत्यंत ही फलदायी हो जाएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।